सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड जो भी केस बनते हैं उस सिलसिले में अभी तक एक बार भी फिजिकली हियरिंग नहीं हुई है। अदालत में किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये पहली यानी कि फर्स्ट टाइम सुनवाई हो रही है, वो भी सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ जो रिया चक्रवर्ती ने केस किया है उस केस पर फर्स्ट टाइम सुनवाई हो रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एसएसआर केस में फर्स्ट टाइम सुनवाई, वो भी सुशांत की बहनों पर, उनके खिलाफ जो केस है उस पर सुनवाई होने जा रही है। अंततः सुशांत केस में कोर्ट तक बात पहुंचकर सुनवाई तो स्टार्ट हुई है और कुछ ना कुछ अब चीजें खुलकर आएंगी, सामने आएंगी। तो आगे मैं अब आपको बताऊंगी कब क्या कैसे होगा। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, अब तक आपने अगर हमारा चैनल आज का ज्योतिष सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड फर्स्ट टाइम कोई केस पर सुनवाई हो रही है। इवन फर्स्ट टाइम कोई केस बना है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों पर केस किया था गलत दवाइयां देने के लिए, और भी जो कुछ भी उस केस फाइल में लिखा होगा, केस जब दर्ज किया तो उसमें जो कुछ भी लिखा होगा डिटेल में, वो धीरे धीरे एक एक चीजें खुलकर आएंगी। उसके बाद सुशांत के परिवार के जो वकील हैं विकास जी ने अर्जी दाखिल की थी कि इस केस को खारिज किया जाए। जो भी रिया ने शिकायत दर्ज की है उसे खारिज किया जाए। यह गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं बनता है इस तरह से। परंतु कोर्ट ने इसे नकार दिया था। मित्रों, आप लोगों में से ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी, ओपनली नहीं ज्यादा ये बात आई सामने कि कोर्ट ने विकास जी की इस गुजारिश को नकार दिया था, अमान्य कर दिया था और फाइनली केस बना। उसके बाद फाइनली अब सुनवाई भी शुरू हो रही है। इसके अलावा तो इस केस में मतलब सुशांत के केस में किसी तरह का कोई केस ही नहीं बना, कोई एफआईआर ही नहीं हुई है। किस पर सुनवाई हो, ये पहली बार कुछ सुनवाई हो रही है। लेकिन मित्रों, आपको मैं यह बता दूं, शुरू में भी मैंने कहा, रिया चक्रवर्ती ने जो केस बनाया है, जो केस दाखिल किया है, मतलब जो शिकायत दाखिल की है, वो शिकायत दाखिल की है सुशांत की अपनी बहनों पर। चूंकि सुशांत के परिवार ने ही सबसे पहले एफआईआर करी थी रिया के खिलाफ, अगर वो एफआईआर नहीं होती तो शायद यह केस ठंडे बस्ते में चला जाता और हमारे सुशांत को न्याय नहीं मिलता। बहुत अच्छा हुआ जो सुशांत के फादर ने कोई एफआईआर की, केस किया, चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी इल्जाम को लेके कुछ भी, मतलब कम से कम ये केस खुला तो आगे तो बढ़ा। अब सुनवाई भी शुरू हो गई, तो अब ये समझ लीजिए कि धीरे 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 अब इस केस में चीजें खुलेंगी। मित्रों, मेरी भविष्यवाणी, एक और भविष्यवाणी सत्य हुई है। मैंने कहा था 7 तारीख, बहुत टाइम से मैं बता रही हूं, 7 जनवरी 2021 कि इस डेट
के आसपास चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी। तो मित्रों, 7 जनवरी को सुशांत से रिलेटेड केस पर, किसी भी केस पर पहली बार कोई सुनवाई हो रही है। अब चीजें एक एक करके खुलेंगी, सामने आती जाएंगी। मित्रों, हम सबको नजर बनाए रखना है और हमारे सुशांत के लिए, जस्टिस के लिए प्रार्थना जारी रखना है। जब तक कि हमारे सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता है, हम सबको तहे दिल से प्रार्थना करते रहना है। मित्रों, आपकी कोई भी समस्या हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट करें, मुझे व्हाट्सअप करें। आपका नाम, आपकी उम्र, आपकी समस्या, हमारे ऑफिस से अपडेट आएगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा। उस अपॉइंटमेंट के टाइम पे मैं खुद आपकी समस्या का समाधान आपको बताऊंगी। कब क्या होगा, किसने क्या किया है, सब कुछ बताया जाएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिए, 9820793975। मित्रों, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ नमस्कार। जय महाकाल, जय माता की।